ये केवल एक ही ऐसा भूतिया वाकया है जो आज तक मेरे साथ हुआ है। मेरी उम्र अभी फ़िलहाल 21 साल की है और जब मेरे साथ ये घटना हुई थी तब मैं केवल 11 साल का ही था। मैं अभी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हूँ। जब मैं केवल 1 साल का ही था तब मेरे परिवार को दिल्ली आना पड़ा था, क्योंकि मेरे पिताजी को दिल्ली में नई जॉब लगी थी और मैं कोलकाता में केवल 1 ही वर्ष रह पाया था। मेरे बाकी के परिवार और रिश्तेदार सब कोलकाता में ही रहते हैं। मुझे पहले से ही भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीज़ों में बहुत रुचि थी, लेकिन मैंने कभी भी आज तक इन सब चीज़ों को महसूस नहीं किया था जब तक कि मैं 11 वर्ष का नहीं हुआ था। 2008 के समय मेरे चाचा की शादी थी, इसलिए हमें शादी में तो ज़रूर जाना ही था। यह समय जून और जुलाई की गर्मियों का था और साथ ही मेरे गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। तो बिना किसी चिंता के हम लोग शादी के लिए कोलकाता निकल गए। मेरा एक कज़न भाई है जिसकी उम्र अभी केवल 6 साल की है। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो एक दिन हम लोग घर में काफ़ी बोर हो रहे थे, तो मेरे पापा रिश्तेदार के बच्चों को लेकर वॉक पर निकल गए थे, जिनमें मेरा 6 साल का दोस्त भी था। ये समय शाम का था और अंधेरा भी हो चला था। 2 लड़के आगे की ओर चल रहे थे और वीडियो गेम्स के बारे में बातें कर रहे थे, जबकि मैं और मेरा कज़न बीच में चल रहे थे और पापा पीछे चल रहे थे। उस जगह पर काफ़ी छोटी गलियां थी जहां से हम लोग शॉर्टकट ले सकते थे, तो हम लोग भी उनमें से एक तंग और छोटी गलियों में चल रहे थे। अचानक एक जगह जाने के बाद मुझे ये महसूस होने लगा कि कोई तो हमें देख रहा है। मुझे लगा कि वो पिताजी हैं, क्योंकि वो ही हमारे पीछे चल रहे थे। लेकिन वो पिताजी नहीं थे, वो कोई और ही था। बल्कि वो कोई और ही था जो बहुत ही गुस्से में था और वो चाहते थे कि मैं वहाँ से ना गुजरूं। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे बहुत ज़ोर से धक्का दिया है, और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर सिर्फ पिताजी थे, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद मैंने अपनी पीठ पर काफ़ी जलन महसूस की। मैंने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद किसी ने मुझे फिर से धक्का दिया और फिर से मेरी पीठ पर जलन महसूस होने लगी। ये चीज़ हमारे साथ तब तक होती रही जब तक हम लोग गली से बाहर नहीं आ गए। मेरे कज़न दोस्त को भी किसी ने धक्का दिया था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। मैं पूरी तरह डर चुका था, लेकिन मैंने सबके सामने ऐसा दिखाया कि कुछ भी तो नहीं हुआ। जब हम लोग चलते चलते वापस घर आए तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। शादी खत्म होने के बाद भी हम लोग कुछ दिनों तक वहाँ रुके थे, और वापस जब तक हम लोग दिल्ली पहुँचे तब तक हमारी स्कूल भी खुल चुके थे। उसके अगले दिन मैं स्कूल चला गया और घर लौटकर जब मैं अपने कपड़े बदल रहा था तब मैंने देखा कि मेरी पीठ पर 3 लंबे नाखून के खुरचने के निशान बने हुए थे। जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ था, और तब मुझे उस गली की याद आई और वो सारी बात मैंने अपनी माँ को बताई थी। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें बहुत ही बेरहमी से खुरचा गया है, और तब से लेकर आज तक मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, और आज मेरी उम्र 21 साल की हो चुकी है। तो गाइज़, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हॉन्टेड विला।